बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे और आप मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों के लिए जो है एक लारावेल की सीरीज स्टार्ट की हुई है वेब डेवलपमेंट की, और आज हमारा जो है पांचवा लेक्चर है। बच्चों, ये लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं आज हम उसके बारे में इसमें सारा गो थ्रू करेंगे। हम देखेंगे कि जी एमवीसी क्या होता है, जिसने हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करके रखा हुआ था। जब भी कोई हमसे पूछता है कि जी एमवीसी फ्रेमवर्क, तो आज मैं आप लोगों के लिए जो है इस कॉन्सेप्ट को इतना आसानी के साथ एक्सप्लेन करूंगा कि आपसे कोई भी कभी एमवीसी के बारे में पूछेगा तो आप उसको जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों, एमवीसी फ्रेमवर्क जो है, एमवीसी जो है, चाहे वो आपकी जेंगो हो बैकएंड में, चाहे आपकी एएसपी डॉट नेट है, चाहे आपकी नोड डॉट जेएस है, चाहे आपकी पीएचपी लारावेल है, या कोई भी फ्रेमवर्क है आपका, बच्चों एमवीसी का काम जो है बेसिकली वो सेम ही है। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। तो हम बगैर किसी टाइम ज़ाया किए हम लेक्चर की तरफ जाते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कि एमवीसी क्या होता है। तो एमवीसी हमारे पास होता है, एमवीसी स्टैंड फॉर मॉडल व्यू कंट्रोलर। होता यह है बच्चों कि हम जितनी भी पहले कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करते थे, वहाँ पे हमारा डेटाबेस भी एक ही सेगमेंट कोड में लिखा जाता था। हमारे एचटीएमएल को भी एक ही कोड में रखा जाता था, एक ही फाइल में रखा जाता था, हमारे कंट्रोलर्स को। लेकिन एमवीसी के आने से ये फ़ायदा हो गया कि हमारे मॉडल जो है वो अलग फाइल्स में पड़े होते हैं, हमारे व्यूज़ जो हैं वो अलग फाइल में पड़े होते हैं, हमारे कंट्रोलर जो हैं वो अलग फाइल में पड़े होते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है बच्चों? इसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी कोई कोड में एरर आता है, या जब भी आप कोई चीज़ उसमें ऐड करना चाहते हैं, तो आपको पता है कि जी मैंने मॉडल्स के फ़ोल्डर में जाके अपने मॉडल्स के अंदर जाके इसमें चेंजेस करनी है, या व्यूज़ के फ़ोल्डर में जाके मैंने व्यूज़ को चेंज करना है, या कंट्रोलर्स को मैंने चेंज करना है। तो इस तरह करके आपका कोड क्या होता है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ भी हो जाता है, आपके लिए ईज़ी हो जाता है मैनेज करना और मेंटेन करना। तो ये हमारे पास क्या होता है, एमवीसी डिवाइड्स क्या करते हैं, एप्लीकेशन को 3 मेन कंपोनेंट्स में डिवाइड करती है, मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। सिंपल अल्फाज में अगर आपको बताऊं तो मॉडल्स का मतलब क्या होता है कि जितने भी डेटाबेस के अंदर टेबल्स हैं ना, वो आप सारे के सारे वो आपके मॉडल्स में मैनेज होंगे। तो हम देख लेते हैं, हमारे पास जैम्प सर्वर है, वहाँ पे मैं आपको कुछ टेबल्स दिखा देता हूँ, और इसके बाद मैं आपको वीएस कोड में भी दिखा दूंगा किस तरह करके लारावेल में आप वहाँ पे जैम्प सर्वर की बजाय आप यहाँ पे जाके अपने मॉडल्स के थ्रू अपने टेबल्स को मैनेज कर सकते हैं, और एट देन बाद में आप क्या कर सकते हैं, इन टेबल्स के डाटा को वहाँ पे माइग्रेट भी कर सकते हैं। तो मैं ज़रा आप लोगों के लिए जो है वीएस कोड को ओपन कर देता हूँ। तो बच्चों ये देखें, मेरे पास ये एक डाटा मुख्तलिफ डेटाबेसेस हैं, तो मैं आप लोगों को एक आसान सी जो डेटाबेस है वो दिखा देता हूँ। ये मेरे पास एक स्टूडेंट्स नाम की डेटाबेस है, और इसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, इसके अंदर जो है मेरे पास एक टेबल है रजिस्ट्रेशन टेबल का। होता क्या था बच्चों कि हमें जितने भी टेबल्स बनाने पड़ते थे वो यहाँ पे पीएचपी माई एडमिन में आके बनाने पड़ते थे। लेकिन अब हम ये टेबल्स यहाँ पे आके नहीं बनाएंगे। पीएचपी लारावेल क्या करती है, आपको मॉडल्स की एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप मॉडल्स के अंदर जाके कोई भी मॉडल क्रिएट करें, मतलब इनडायरेक्ट आप क्या करें, टेबल क्रिएट करें और उसका डाटा यहाँ पे आके डायरेक्ट माइग्रेट करके स्टोर करवाएं। तो अगर हम इसको इसका स्ट्रक्चर व्यू करना चाहें तो वो मैं आपको जरा व्यू करवा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, रजिस्ट्रेशन का टेबल था, यहाँ पे हमारे पास एक आईडी प्राइमरी की है, फिर यूजर की नेम है, फिर यूजर ईमेल है, यूजर पासवर्ड है। तो इस तरह करके क्या होता है कि हमारे पीएचपी माई एडमिन में हम सारे के सारे टेबल्स को, डेटाबेस को मैनेज करते थे। अब अब हम वीएस कोड पे जाके देखते हैं, वहां पे जाके आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, आपके पास ऐप डायरेक्टरी होती है, ऐप डायरेक्टरी के अंदर जाके यहाँ पे मॉडल्स नजर आ रहे हैं। ये आपके पास बेसिकली लॉगिन मॉडल, टेस्ट मॉडल, यूजर मॉडल। ये मतलब क्या है कि ये आपके पास तीन टेबल्स हैं। लॉगिन का एक टेबल है, एक टेस्ट मॉडल का टेबल है, और एक यूजर का टेबल है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको यूजर के मॉडल में जाऊँ तो यहाँ पे आपको ये कॉलम्स के एट्रीब्यूट नजर आ रहे होंगे कि आपने यूजर के अंदर, यूजर के टेबल के अंदर एक नेम के एट्रीब्यूट को सेट किया है, एक ईमेल के एट्रीब्यूट को सेट किया, और एक आपने पासवर्ड की एट्रीब्यूट को सेट किया है। तो आप लोग परेशान ना हो, इंशाल्लाह ताला मॉडल्स पे एक बहुत जल्द एक अच्छा लेक्चर आएगा जहाँ पे आपकी मैं मॉडल्स के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। मजीद अगर आपने देखना है तो मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एक मॉडल क्रिएट करके दिखाता हूँ। सिंपल सी कमांड है, आप लिखेंगे PHP, और इसके बाद आप लिखेंगे आर्टिसन, और इसके बाद मेक, और इसके बाद आप कॉलन लगा के आप मॉडल लिखेंगे, और यहाँ पे आप लिख लेंगे कि हम लिखते हैं रजिस्ट्रेशन, और हम यहाँ पे मॉडल लिखते हैं। तो ये मेरे मॉडल बेसिकली, ये मेरे क्या है, ये मेरे टेबल का नाम होगा। तो यहाँ पे इसको मैं एंटर करूंगा। अब क्या हुआ कि अब मुझे वहाँ पे जाके जैम्प सर्वर में पीएचपी माई एडमिन में जाके टेबल नहीं बनाना पड़ा, मुझे जस्ट यहाँ पे जाके टेबल बनाना पड़ा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन मॉडल है। सिर्फ और सिर्फ अभी यहाँ पे क्या है, मैंने वो एट्रीब्यूट सेट करनी है, नेम, ईमेल, पासवर्ड वगैरह। तो इस तरह करके बच्चों क्या होता है, एमवीसी फ्रेमवर्क में हमारे टेबल्स जो है, मॉडल जो है वो क्या करता है, टेबल्स को मैनेज करता है।
बच्चों हम आ जाते हैं व्यूज। तो व्यूज क्या होते हैं बच्चों, देखिए आपके सामने ये मेरी एक प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स शो नजर आ रही है, जिसपे आप सारे का सारा टेक्स्ट को रीड कर पा रहे हैं, एक डाटा आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। तो हमारा जो यूजर होता है वो जो इस इंटरफेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है, उसको आप क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप व्यू बोलते हैं। और यहाँ पे जितने भी व्यूज होंगे पीएचपी लारावेल में, वो सारे के सारे आपके एचटीएमएल फाइल्स के थ्रू होंगे, एक ब्लेड टेम्पलेट यूज होगा। तो वो आपको जो भी चीज़ आपको नजर आएगी वो आपको इस तरह करके व्यूज में नजर आएगी। इसको मैं दोबारा जो है एक आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा। मैं ज़रा अपना इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये मैंने एक आप लोगों के सामने एक राउट्स बना के रखा हुआ है। इंशाल्लाह ताला राउट्स पे बहुत जल्द एक लेक्चर आएगा। यहाँ पे देखिए एक मैं स्टूडेंट स्टूडेंट लॉगिन फॉर्म बनाया है, और यहाँ पे आप व्यू क्या कर सकते हैं कि जी एक ईमेल की फील्ड है, और एक पासवर्ड की फील्ड है, और एक लॉगिन का बटन है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी ईमेल देंगे, यहाँ पे अपने पासवर्ड देंगे, और क्या हो जाएगा, जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। तो ये जो ओवरऑल आपको सारी चीज़ शो हो रही है, ये आपके पास व्यू है जिसके साथ हमारा यूजर क्या कर रहा होता है, इंटरेक्ट कर रहा होता है। अब हम आ जाते हैं बच्चों कंट्रोलर्स पे। कंट्रोलर्स क्या करते हैं, मॉडल और व्यू के दरमियान में जो ब्रिज होता है, यानी कि व्यू से जो मॉडल के पास डाटा लेके जाना है, या मॉडल से व्यू के पास जो चीज़ यूज़र को दिखानी है, वो सारा का सारा काम कौन करेगा, आपका कंट्रोलर करेगा। अभी आपने फॉर्म देखा था, जैसे ही यूज़र जो है ईमेल और पासवर्ड की फील्ड को एंटर करेगा, वो बटन को सबमिट करेगा, बटन के सबमिट के बाद वो सारे का सारा जो कंट्रोल है व्यू का, वो कहाँ पे चला जाएगा, कंट्रोलर के पास चला जाएगा। और कंट्रोलर देखेगा कि जी ये सेव करना है डाटा, तो वो क्या करेगा, मॉडल्स में जाके उस कंसर्न टेबल के अंदर जाके इस डाटा को क्या कर देगा, सेव कर देगा। तो ये हमारे पास बच्चों क्या होता है, ये हमारे पास होता है एक एमवीसी फ्रेमवर्क होता है। अब हम देख लेते हैं बच्चों कि एमवीसी फ्रेमवर्क काम कैसे करता है। मैंने आप लोगों को टेबल के बारे में बता दिया कि जितने भी आपके डेटाबेस मॉडल के बारे में बता दिए कि जितने भी आपके टेबल्स होंगे वो सारे के सारे आप मॉडल्स में मैनेज करेंगे। और कोई भी अगर आप एक मॉडल बना रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि आप एक टेबल बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखें क्या होता है आपके पास, द मॉडल रिप्रेजेंट द डाटा एंड द बिजनेस लॉजिक। यानी कि जो आपका डेटाबेस है, बिजनेस लॉजिक का मतलब क्या है कि आप उस पर जो क्यूरीज लगाएंगे, इंसर्शन की, सिलेक्शन की, डिलीशन की, अपडेशन की। तो जब इंशाल्लाह ताला हम करेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको और ज़्यादा इसके बारे में एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। इसका मतलब क्या होता है, इन लारावेल दिस यूजली मीन इंटरेक्टिंग विद अ डेटाबेस। जैसे कि हमने देखा, हमने मॉडल बनाया, मॉडल में हमने एक टेबल बनाया रजिस्ट्रेशन नाम का यूजर का। और क्या करेंगे, जब हम उसमें एट्रीब्यूट सेट करेंगे तो उसके बाद हम माइग्रेट करेंगे, तो वो हमारा जो कंसर्न टेबल होगा जिसके साथ हम इसको कनेक्ट करेंगे, वहाँ पे डाटा हमारा सेव हो जाएगा। तो इस तरह करके हमारा मॉडल काम करता है। फिर आपको मैंने बताया कि जो मॉडल होता है वो आपको कहाँ पे मिलता है, वो ऐप की डायरेक्टरी के अंदर एक सब डायरेक्टरी होती है मॉडल्स डायरेक्टरी की। तो वहाँ पे जाके आपके जितने भी मॉडल्स होंगे वो बनेंगे। अब हम आ जाते हैं बच्चे व्यूज के बारे में। तो व्यूज को मैंने आपको बता दिया कि आपने एक जो है लॉगिन फॉर्म देख लिया वहां पे। तो व्यू क्या होता है, द व्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग डाटा टू द यूजर। यानी कि आपको वो जो स्टूडेंट लॉगिन फॉर्म में क्या चीज नजर आ रही थी, आपको एक ईमेल भी नजर आ रही थी और आपको एक पासवर्ड भी नजर आ रहा था। इट इज अ पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन दैट यूजली इंटरेक्ट विद। इन लारावेल व्यूज आर यूजली एचटीएमएल फाइल्स। तो कोई भी आपसे पूछे लारावेल में व्यूज, तो व्यूज आपके पास क्या होते हैं, वो एचटीएमएल फाइल्स होते हैं, जिनको आप ब्लेड टेम्पलेट के साथ यहाँ पे यूज करते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे दोबारा। बच्चों ये देखिए हमारे पास, आप यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे जाके आप देखेंगे ये आपकी जो रिसोर्सेज नाम की जो सब डायरेक्टरी है। अगर किसी ने मेरा लेक्चर नहीं देखा लास्ट वाला, तो उस लेक्चर्स को देखे, तो वहाँ पे मैंने पीएचपी के फॉल्स फाइल डायरेक्टरी को सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप यहाँ पे रिसोर्सेज पे क्लिक करके यहाँ पे ये सीएसएस की फाइल्स यहाँ पे रखी जाती हैं, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की। यहाँ पे दो व्यूज हैं, दो व्यूज का मतलब क्या है, ये दोनों आपके पास एचटीएमएल की फाइल्स हैं। एक वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी की, और एक आपके पास लॉग इन डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। तो यहाँ पे आपने जो भी फाइल को सेव करना है एचटीएमएल को, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। तो इस तरह करके पीएचपी का जो एचटीएमएल फाइल्स हैं लारावेल में, वो आपकी रिकॉग्नाइज होती हैं। तो ये अभी आपको जो मैं फॉर्म शो करवा रहा था, जिसमें आपने देखा कि आपकी एक ईमेल की फील्ड है, और आपकी जो एक पासवर्ड की फील्ड है, और आपको यहाँ पे जो एक लॉगिन का सबमिट बटन शो हो रहा था, वो ये आपके पास जो बैकएंड में सारे के सारा ये जो एचटीएमएल टेम्पलेट है, जिसको आपने यहाँ पे सेव किया है व्यूज के अंदर, लॉगिन डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे कोई और व्यू बनाना हो, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाके न्यू फाइल, और मैं लेट्स सपोज मैं यहाँ पे बना लेता हूँ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इसके बाद मुझे यहाँ पे डॉट लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे ब्लेड डॉट पी एच पी। तो ये इस तरह करके मेरा क्या हो जाएगा, मेरा यहाँ पे एक नया जो है वो व्यू क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह करके बच्चे हमारे व्यूज जो हैं, जो हम यूजर देख रहा होता है, वो आपके क्या होते हैं, लारावेल इस तरह करके मैनेज कर रहा होता है।
बात कंट्रोलर्स के बारे में, तो कंट्रोलर्स का मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। कंट्रोलर्स क्या करते हैं, आपका एक इंटरमीडिएट रोल क्रिएट करते हैं, रोल प्ले करते हैं मॉडल्स और व्यू के दरमियान में। मिसाल के तौर पे, जैसे आपके सामने जो फॉर्म बना हुआ था, वहाँ पे आपके पास दो इनपुट्स थी। एक आपके पास ईमेल की थी और एक आपके पास पासवर्ड की थी। जैसे ही आपने फॉर्म को सबमिट किया, तो आपका जो कंट्रोल है वो किसके पास चला जाएगा, कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट। उसके बाद वो क्या करेगा, मॉडल के साथ इंटरेक्ट करेगा, और जो बैक एंड में आपकी अगर सेव की क्यूरी होगी, उसको वो इस तरह करके सेव करेगा। यहाँ पे मैंने एक व्हाइट बोर्ड में इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो ये देखें, ये मेरा व्यू था जो कि हम देख रहे हैं। ये हमारा यूजर है। मिसाल के तौर पे आपको ये फॉर्म नजर आ रहा है, जिसपे आप देखें ईमेल भी है और पासवर्ड भी है। तो ये पे क्या है, फॉर्म में आपको ईमेल और पासवर्ड दोनों शो हो रही हैं। आपने क्या किया, आपने जैसे ही इस बटन को लॉगिन पे क्लिक किया, आपका क्या हो जाएगा, आपका व्यू का जो सारे वाले व्यू की जो रिक्वेस्ट है फॉर्म की, ये कहाँ पे चली जाएगी, ये आपकी कंट्रोलर के पास चली जाएगी। अब कंट्रोलर क्या करेगा, कंट्रोलर देखेगा कि जी इसके पीछे क्यूरी कौन सी लगी हुई है। अगर तो सेव की क्यूरी है, इंसर्ट की क्यूरी है, तो क्या करेगा कंट्रोलर, जो आपका मॉडल है, जहाँ पे जो आपकी डेटाबेस है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो स्टूडेंट नाम की डेटाबेस थी, इसमें जो आपका मॉडल यानी जो आपका टेबल पड़ा होगा, उसमें जाके वो क्या करेगा, इस नेम और ईमेल को क्या कर देगा, वहां पे जाके स्टोर कर देगा। और स्टोर करने के बाद ये दोबारा क्या करेगा, कंट्रोलर के साथ कम्युनिकेट करेगा। और इस तरह करके अगर आपने वहां पे कोई सेशन लगाया होगा, तो आपको कोई मैसेज भी शो हो जाएगा, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। तो इस तरह करके क्या होता है बच्चों, आपका जो है एक फ्लो होता है एमवीसी का, वो काम करता है। यानी कि जो चीज़ व्यू में नजर आ रही है, व्यू से आपकी रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी, कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर क्या करेगा, इसको मॉडल के साथ मैनेज करेगा, देखेगा कि डाटा सेव करना है, तो यहाँ पे आपका काम खत्म हो जाएगा। अगर यूजर कहता है कि जी मुझे फलाना कंसर्न टेबल से कोई डाटा लेकर आओ, तो क्या होगा कि फिर क्यूरी लगा के इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे व्यू भी करवा देगा। तो इस तरह करके हमारा कंट्रोलर जो है वो क्या करता है, काम करता है। ये फ्लो ऑफ डाटा, इसको मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर दिया कि सबसे पहले क्या होती है रिक्वेस्ट हैंडलिंग, यानी कि आपने जो फॉर्म सबमिट किया, मैंने यूजर इंटरेक्ट विद योर वेब एप्लीकेशन बाय क्लिकिंग अ बटन और सबमिट अ फॉर्म। यानी क्या हुआ कि आपने वो जो वेब एप्लीकेशन में जो आप व्यू देख रहे थे स्टूडेंट लॉगिन फॉर्म का, आपने जैसे ही बटन पे क्लिक किया, आपकी रिक्वेस्ट किसके पास चली जाएगी, कंट्रोलर के पास। अब कंट्रोलर देखेगा किसको प्रोसेस करना है, कि आया कि आप कह रहे हैं कि कोई डाटा अपडेट करके आपको व्यू करना है, या आप उस डाटा को स्टोर करना चाह रहे हैं। तो फिर क्या होगा, कंट्रोलर प्रोसेसिंग होगी। द कंट्रोलर रिसीव दिस रिक्वेस्ट, प्रोसेसेस इज फॉर इंस्टेंस बाय फेचिंग डाटा। मतलब क्या होगा कि मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि जी मुझे फलाने टेबल से फलाने मॉडल से ये वाला डाटा चाहिए, तो वो क्या करेगा, फेच करके फलाने मॉडल से लेकर आएगा, और फिर आपको वहाँ पे व्यू करके दिखाएगा। तो इंशाल्लाह ताला जब हम आगे जाएंगे, हम करंट परफॉर्म करेंगे, तो वहाँ पे इंशाल्लाह ताला आप लोगों को इसके बारे में और ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा। फिर आपका मॉडल इंटरेक्शन होता है। इफ द कंट्रोलर नीड टू एक्सेस और मॉडिफाई डाटा, इट विल इंटरेक्ट विद द मॉडल। दिस द मॉडल हैंडल द डेटाबेस लॉजिक। और फिर क्या होता है, व्यू की रेंडरिंग होती है। आफ्टर प्रोसेसिंग द रिक्वेस्ट, द कंट्रोलर सेंड्स डाटा टू द व्यू, विच इज देन प्रेजेंटेड टू द यूजर। तो ये बच्चों हमारे पास क्या होती है, इस तरह करके जो डाटा होता है एमवीसी फ्रेमवर्क का काम करता है। चाहे किसी भी लैंग्वेज हो जाए, आपके पास यही फ्लो होता है एमवीसी का। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया है, तो आप इसको लाइक भी करें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब भी करें, और आगे भी अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करें। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला जो इससे आने वाली वीडियो है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए उस लेक्चर में राउट्स लेकर आऊंगा, और राउट्स की सारी बेसिक्स मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को उस लेक्चर में कवर करूंगा।